आप फिक्र मत कीजिए भयंकर परी, क्योंकि अब वो जीवन आत्मा खुद हमें उस तक पहुंचाएगी। है लगता मुझे है लगा इनको हार का बहुत बड़ा धक्का कि हो गया इनका दिमाग खराब। तौबा तौबा, तुम सच में बेअक्ल हो। भयंकर परी, जीवन आत्मा कुछ देर के लिए तौबा तौबा के हाथ में आई थी और मुझे पूरा यकीन है कि उसके कुछ अंश तौबा तौबा के हाथ में जरूर रह गए होंगे। जीवन आत्मा की एक विशेषता होती है कि उसके अंश चाहे कितने भी टुकड़ों में बिखर कर फैल जाए, लेकिन वो अलग होने के बाद भी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इसलिए अब जैसे ही तौबा तौबा के हाथ से मैं जीवन आत्मा के अंश को हवा में छोड़ूंगी, वो अपने आप अपने बाकी की जीवन आत्मा से जुड़ने के लिए उस तक पहुंचेंगे और उनका पीछा करते करते मैं भी उस जीवन आत्मा तक पहुंच जाऊंगी। चल परी दगड़दूम, क्या कमाल की युक्ति निकाली है। तौबा तौबा, अपना हाथ आगे करो। तुम जहां चाहे छुपा लो इस जीवन आत्मा को बालवीर, मगर छल परी इस तक पहुंच ही जाएगी और इस बार बुराई अमर होकर ही रहेगी। मैंने बालवीर से कहा है कि किसी को परेशान नहीं करूंगा, पर मैं बाहर जाकर ये घर तो देख ही सकता हूँ। यहाँ तो बहुत अंधेरा है, पर ये जगह परी लोग से अलग लग रही है। अरे, इसमें से तो आवाज आ रही है। वाह वाह, मजा आ रहा है। कितनी बार इन्हें समझाया पर ये नहीं मानेंगे। आधी रात को संगीत बजाना शुरू कर दिया। क्या मधुर संगीत है। अरे ये संगीत नहीं, शोर है। आप यहाँ आए तो फिर बाहर कौन शोर मचा रहा है? अरे जरूर जरूर मेरा कोई फैन होगा। चलो जाके देखते हैं, चलो। कौन है? महेश, ये बापूजी तो संगीत के भक्त हो गए। यार बेरात ये बापूजी की पूजा के चक्कर में वो हमारी नींद क्यों खराब कर रहे हैं यार। वो तो बाहर जाकर ही पता चलेगा ना। चलिए चलो चलिए। चल रहा हूँ। अब ये कौन सा शोर है? जरूर दादाजी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और हाँ मैं तो अपने नए दोस्त को भी बोल दे कि वो ये सुनकर डरे ना। हाँ अभी बताती हूँ। मानव, मानव जल्दी आ। क्या हुआ महेश? मानव देख। मानव भाग भाग भागो। ओहो अरे कौन है? अरे कौन है ये? अरे महेश, लाइट जला। किचन में कहाँ जा रहा है? आपने कहा ना लाइट जलाने के लिए माचिस लेने जा रहा हूँ। हे भगवान, महेश लाइट चालू कर। अरे हाँ वाह। क्या यहाँ तो कोई नहीं है। तो फिर ये शोर कौन कर रहा था? क्या? सॉरी बापूजी।
संगीत कौन बजा रहा था? मुझे क्या पता। बापूजी मुझे पता है, मेरे हिसाब से ये पड़ोसियों का काम है। क्यों? हाँ, क्योंकि पूरा दिन भर वो बापूजी के शोर से, मेरा मतलब है सुमधुर संगीत से परेशान हो जाते हैं ना, इसलिए अब वो हमें रात में परेशान कर रहे हैं। हाँ, बेचारे पड़ोसी परेशान होते होंगे ना बापूजी का ये। महेश, सोते हैं। चल स्मिता, सो चलो चलो चलो, सब लोग सो चलो, चलो सो जाओ। ये रियाज कौन है? रात को 2:30 बजे आपको क्या पूछना है? चलो सुबह पूछा, चलो। सुबह बता देना लेकिन। दोस्त, तुम्हें ऐसे बाहर नहीं आना चाहिए। हाँ, वरना सबको पता चल जाएगा कि तुम हमारे पास हो। और बालवीर ने कहा है ना कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम हमारे पास हो। ये अंश तो इस घर के अंदर गए और ये जगह कुछ जानी पहचानी लग रही है। छलपरी है ये मानव और मेहर का घर। यानी कि बालवीर ने अपने चहेते मानव और मेहर के घर इस जीवन आत्मा को छुपाया है। हाँ, अब मैं इस घर के अंदर जाऊंगी और बड़ी ही आसानी से उस जीवन आत्मा को हासिल कर लूंगी। ये मामूली इंसान मेरे बुरे सुरों का मुकाबला क्या कर पाएगा? कही आपने सिर्फ एक बात सही। एक बात क्या? यही कि है आपके सुर बहुत बुरे, बेसुरे। बालवीर कहाँ है? क्यों उड़ गया ना रंग आपके चेहरे का सिर्फ नाम सुनते ही। तो सोचिए छलपरी, अगर देख लिया घर वालों ने आपको ऐसे इस फेस में, तो बुला लेंगे बालवीर को झट से, और फिर करेगा बालवीर आपके सुरों की ऐसी की तैसी। ये खामोश। मैं ऐसे अंदर नहीं जाऊंगी, बल्कि रूप बदल कर अंदर जाऊंगी। रूप बदल कर। और आप तुम किस पे हंस रहे हो? आप और किस पे? मतलब गई भूल आप, गई थी आप पिछली बार इस घर में रूप बदल कर, तो हुआ क्या था आपके सुरताल का बुरा हाल। है ये तो बिजली का झटका। नहीं नहीं तो आइए, चलिए मेरे साथ, आइए मेरे साथ। बेवकूफ तो बताबा। छल की बुराई की तरकश में अभी और भी कई तीर है। मैं जल्द ही घर के अंदर जाने के लिए कोई नई धुन सोच लूंगी, लेकिन इस बार जीवन आत्मा को हासिल करके ही रहूंगी। बालवीर, हम सब परियां विचित्र गुप्त जी को ढूंढने जाने के लिए तैयार हैं। हाँ, मैं भी तैयार हूँ माँ। और हम सब विचित्र गुप्त जी को ढूंढने के लिए अलग अलग जाएंगे। अलग अलग क्यों? हाँ बालवीर, अगर हम साथ रहेंगे तो हमारी शक्तियाँ भी अधिक होंगी। हाँ, ये सवाल शक्ति का नहीं है, बल्कि समय का है, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। और वैसे भी हमें नहीं पता कि छल परी ने विचित्र गुप्त जी को कहाँ छुपाया है। परी, मुझे लगता है कि बालवीर बिल्कुल सही कहे। अगर हम अलग अलग जाएंगे तो विचित्र गुप्त जी को जल्दी ढूंढ पाएंगे और उन्हें बचा पाएंगे। तो ठीक है, मैं भयानक लोग जाऊंगा और आप सब परियां विचित्र गुप्त जी को ढूंढने के लिए छल लोग जाइए। लेकिन जिसको भी विचित्र गुप्त जी का पता चलेगा, वो तुरंत दूसरी परियों को संपर्क करके बता देगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। बालवीर, आपने जीवन आत्मा को पृथ्वीलोक पर सुरक्षित जगह पर रख दिया है ना? हाँ माँ, अब चिंता मत कीजिए। मैं
तुझे कुछ मिला? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं मिला। तुझे कुछ मिला? नहीं। महर, ये देख। हाँ, ये ठीक है। हाँ, लगा दे। चल चढ़ यहाँ। आजा नीचे। ये ले माना, ये ना हो जाएगा। अरे नहीं गया। चल कोई बात नहीं, कोशिश करती हूँ। मानो महर तो अपने खेल में मस्त है, पर मैं क्या करूं? हाँ, मैं बाहर जाकर देखता हूँ कि इस घर में बाकी सब कौन है, वो क्या कर रहे हैं। महर, हमसे इस बास्केट नेट में ये बॉल नहीं डाला जा रहा है, तो फिर कल के बास्केटबॉल के मैच में हम क्या करेंगे? हाँ मानव, हम अकेले कुछ नहीं कर पा रहे। उन बड़े बच्चों के साथ मैच क्या जीतेंगे? हाँ महर, मैं तो कहता हूँ कि हम ये मैच कैंसिल कर देते हैं। हाँ नहीं, अगर हमने चैलेंज लिया है तो उसे हमें पूरा करना होगा, चाहे उसका रिजल्ट कुछ भी हो, है ना? इसलिए मैं ही कुछ सोचती हूँ, समझा? मानव, यहाँ हमारा दोस्त फिर से कहीं चला गया। चल देखते हैं। अरे है कहाँ वो जीवन आत्मा? ये तो हमें घर के अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अंदर जाएं कैसे? अरे बहू, दूध वहाँ रखा है, गैस पे देख लेना। हाँ भूल गई। अरे मेरी पूजा की थाली तो लेकर आ। लाई माँ। जीवन आत्मा हो का था? बालवीर ने कहा कि मुझे अच्छा बच्चा बनना चाहिए और सबकी मदद करनी चाहिए, पर किसकी मदद करूं? यहाँ तो सब अपना काम करते हैं। ये क्या है? ओ, है ये रोशनी वाली तार, होती है इससे रोशनी। लेकिन ये आधी क्यों है? क्योंकि है ये शायद जानती, ये करती है आप सारे काम आधे। कम से कम कीजिए तो सुना मेरी पूरी बात। है यहाँ ये आधी तार, लाई वो तार लाई। लो, हो गई है अब पूरी तार। मोटा भाई ने कहा है फैन ऑन करो तो करो, लेकिन इसमें फैन का बटन कौन सा है? हाँ ये फैन तो ऑन नहीं हुआ। कोई बात नहीं, सारे बटन ऑन कर देता हूँ तो फैन का होगा। ए, अभी तो है भी नहीं घुसे घर में और लग गए इनको बिजली के झटके। अब करूँ क्या इनका मैं, कैसे बचाऊं इन्हें? ए चल परी, रॉकी, तुझे कहा था पंखा ऑन कर, एक बटन ऑन करना चाहिए था, सारे बटन ऑन कर दिए। कितनी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होती है। कहा था मैंने चल परी कि चलते हैं वापिस। नहीं, मैं जीवन आत्मा को हासिल किए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। हाँ, चाहे उसमें हमारी आत्मा क्यों ना निकल जाए।
ये बच्चे भी ना खेलने के लिए स्टूल ले लेते। महेश, महेश जरा इधर आना। ये डिब्बे उतारने हैं इनको, पर वो ऊंचे पड़े हैं। चलो इनकी मदद करते हैं। ये कैसे हो गया? श्री कृष्ण शरणम ममा। चलो अब पाठ शुरू करती हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हरे नाथ रॉकी बेटा, हाँ माँ। ये जरा घंटी बजा दो ना, मैं पाठ कर लूं। हाँ माँ, अभी घंटी बजा के आया। मैं अभी जाके दरवाजे की घंटी बजाता हूँ, मजा आएगा। अरे दरवाजे की घंटी नहीं, मंदिर की घंटी बजानी है। लगता है ये मुझे ही करना पड़ेगा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अरे वाह रॉकी बेटा, बिना रुके मस्त घंटी बजाई तूने। रॉकी बेटा कहाँ है तू? और ये घंटी अपने आप कैसे बज रही है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। भागो, बाप रे, भागो, दुनिया दुनिया। हमने भयानक लोक का कोना कोना ढूंढ दिया, लेकिन हमें विचित्र गुप्त जी कहीं नहीं मिले। हो सकता है कि वो छल्लोक में हो। हाँ बात, ऐसा हो सकता है। बालपरी, आप तुरंत बालवीर को यहाँ बुलाइए ताकि हम लोग आगे की रणनीति बना सकें। हाँ, अभी बुलाते हैं। बालवीर, 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 बालवीर। माँ, आपको विचित्र गुप्त जी मिले? नहीं, हमें लगा कि आपको मिले होंगे छल्लोक में। नहीं माँ, वो छल्लोक में भी नहीं है। अगर वो छल्लोक में नहीं है, भयानक लोक में नहीं है, तो वो है कहाँ? हो सकता है कि वो यही पृथ्वीलोक पे हो। नहीं विस्तार परी, मैं पृथ्वीलोक पे पहले ही ढूंढ चुका हूँ, वो यहाँ भी नहीं है। अगर वो छल्लोक में भी नहीं है, भयानक लोक में भी नहीं है, पृथ्वीलोक में भी नहीं है, तो जरूर वो पाताल लोक में होंगे। हाँ बालवी, ये तो हमने सोचा ही नहीं। पाताल लोक ही बुराई के लिए छुपने की सबसे सुरक्षित जगह है। फिर तो हमें तुरंत वहां जाना चाहिए। हाँ परी, लेकिन पाताल लोक इतना विशाल है कि हम विचित्र गुप्त जी को ढूंढने के लिए अलग अलग जाए तो भी कई दिन लग जाएंगे। और इसीलिए हमें ऐसा कुछ करना होगा कि हमें जल्द से जल्द पता चल जाए छल परी ने विचित्र गुप्त जी को कहाँ छुपाया है। पर ये होगा कैसे? हाँ, और वो कौन है जो विचित्र गुप्त जी को हमसे पहले ढूंढ ले? सफेद चूहे। सफेद चूहे? हाँ, पाताल लोक में जाकर विचित्र गुप्त जी को ढूंढने का कार्य हमारे लिए हमारे मित्र सफेद चूहे करेंगे। लेकिन सफेद चूहे ही क्यों? क्योंकि उन्हें जमीन में घुसकर कहीं पे भी सुरंग बनाने में महारत हासिल, और वो भी जल्द से जल्द। कम से कम समय में वो पाताल लोक में घूम सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि विचित्र गुप्त जी कहाँ है। तो फिर देर किस बात की? बात आप अति शीघ्र ही अपने दोस्त सफेद चूहों को बुलाओ।
खुश रहो मित्रों, खुश रहो। खुश रहो बालवीर, खुश रहो परियों। क्या हुआ बालवीर? मुझे आप सबकी मदद की जरूरत है। हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे और उसके लिए मैं अभी अपने बाकी साथी चूहों को भी बुला लेता हूँ। मित्रों, हमारे पास समय बहुत कम है, इसलिए आप सबको जल्द से जल्द पाताल लोक में जाकर पता लगाना होगा कि छल परी ने विचित्र गुप्त जी को कहाँ पे कैद किया है। तुम जैसा चाहते हो हम वैसा ही करेंगे बालवीर, और ये हमारा वादा है तुमसे बालवीर। बहुत बहुत शुक्रिया मित्रों। अब आप जल्द से जल्द खोज शुरू कीजिए। माँ, परियों, मुझे विश्वास है कि ये सफेद चूहे जल्द से जल्द पता लगा लेंगे कि विचित्र गुप्त जी पाताल लोक में कहाँ है, और फिर हम सब छल परी की कैद से उन्हें छुड़ा भी लेंगे। हाँ बालवीर, मैंने मदद की तो कितने खुश है सब। चप्पल चप्पल स्टैंड में नहीं है यहाँ। यहाँ तो नहीं है। नहीं, इस घर में कोई चीज उसकी जगह पर नहीं होती है। चप्पल चप्पल की जगह नहीं है, जहाँ चप्पल की जगह नहीं है वहां पर भी नहीं है। क्या बोल रहा हूँ मैं? ये कर मुझे क्या करना है मुझे? क्या ये ऑफिस का इंपॉर्टेंट काम करना है। अरे भाई, कोई मेरी चप्पल ढूंढ के देगा? ये खत्म करता हूँ, पहले ये इंपॉर्टेंट काम है। ये जिसको ढूंढ रहे हैं वो तो यही है। चलो मैं इन्हें दे देता हूँ। ये शुक्ला कब अच्छा काम करेगा? नहीं, घर में चप्पल अलाउड नहीं है। रुक रुक, अरे रुक जा, तू अंदर जाएगी तो कस्तूरी मुझ पर गुस्सा करेगी। रुक, ऐसे तो कब पहुंचू? रुक 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 रुक, अरे रुक ना। अरे अब नहीं छोड़ूंगा, अब रुक जा तू। बापूजी क्या कर रहे हैं? बापूजी आप क्या कर रहे हैं? बापूजी, मेरी जगह आपके चरणों में है, आपकी जगह मेरे चरणों में नहीं है। मैं तेरे पैर नहीं छू रहा हूँ, तो मैं अपनी चप्पल ले रहा हूँ। अच्छा, ये बापूजी आपकी चप्पल यहाँ कैसे आई? वो अपने आप चल के यहाँ आ गए। क्या? अरे हाँ भाई, अपने आप चल के आ गए। अच्छा, हाँ बाबूजी, मैंने भी कल सुबह ऐसे मछली को उड़ते देखा था। बेटा, तू मेरे साथ मजाक कर रहा है? शुरुआत किसने की? मैंने। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ कि मेरी चप्पल अपने आप चल रही है। बापूजी, चप्पल अपने आप नहीं चलती। हाँ, लेकिन मेरी चप्पल अपने आप चल रही है। अच्छा, तो ये तो वो वाली बात हो गई ना कि अब मुझे ऑफिस जाना है, वो मेरी बैग वहां पड़ी है। हाँ। मैंने ऐसा बुलाया, बैग बैग मुझे ऑफिस जाना है, मेरे पास उड़ के आ जा। आएगा? बैग आ रही है उड़ के? नहीं ना? लगता है अब इन्हें वो बैग चाहिए। बापूजी, चप्पल नहीं चलती। यार, लेकिन मेरी चप्पल अपने आप चल रही है। बापूजी, जैसे बैग अपने आप उड़ के नहीं आती, वैसे ही चप्पल भी अपने आप चल के नहीं आती। अरे लेकिन मेरी चप्पल अपने आप चल रही है। कहाँ चल रही है? कहाँ है?
बैग। क्या? ओ नो महर, अब हमारा दोस्त तो पकड़ा जाएगा। अरे ऐसे कैसे पकड़ा जाएगा? हमें ना, हमें कुछ करना पड़ेगा। उड़ रही है, बैग उड़ रही है। क्या बापूजी, क्या हुआ आपको? अरे देख। क्या देखूं? अरे उधर देख। क्या? यो दिखा? हाँ दिखा। बैग उड़ रही है ना। बापूजी बच्चे बैग लेके आ रहे हैं। ये डरा दिया ना? पापा, आपको अपना बैग चाहिए था ना? ये लीजिए आपका बैग। थैंक यू सो मच बेटा। तो चल, अच्छे से जाना। चल मैं आराम से। हाँ, बाय पापा, जल्दी आ जाना। हाँ। मैं सच कह रहा हूँ कि बैग होता है बापू, कभी कभी वहम हो जाता है। तुझको कैसे समझाऊं मैं? बाबूजी, चप्पल ऐसे हाथ में, चप्पल पहन के कहाँ जाने वाले थे? कहाँ जा रहा था? मुझे क्या पता। अरे हाँ, मैं ना संगीत टीचर को ढूंढने जा रहा हूँ जो मुझे संगीत सिखा सके। मैंने अभी कहा ना, कभी कभी इंसान को वहम हो जाता है। जाइए जाइए बाबूजी, संगीत शिक्षक को ढूंढिए। तो बैग ऐसे। हाँ बाबूजी। मिल गया तौबा तौबा। मुझे घर के अंदर जाने का उपाय। अब मैं घर के अंदर संगीत शिक्षक बनकर जाऊंगी। महर, आज तो हम बच गए, वरना पापा और दादाजी हमारे दोस्त को देख ही लेते। हाँ मानव, गलत दोस्त गलत। हमें बिना बताए तुम्हें इस कमरे से बाहर नहीं जाना चाहिए था। मुझे लगा कि मैं तुम्हारे घर को भी देख लूं और तुम्हारे परिवार को भी मिल लूं। लेकिन तुम्हें याद है ना, बारहवीं ने हमें क्या कहा है कि तुम हमारे पास हो, इसका पता किसी को भी नहीं चलना चाहिए। मैं तो सिर्फ सबकी मदद कर रहा था। हाँ, लेकिन इससे तुम्हारे सामने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। अगर बालवीर ने तुम्हें हमारे पास रखा है तो इसके पीछे भी कोई ना कोई वजह जरूर होगी। हाँ, और बस तुम्हारी एक गलती की वजह से सब कुछ गड़बड़ हो सकता है ना? थोड़ा शांत। मैंने तो ये सोचा ही नहीं। मैं तुम दोनों से माफी मांगता हूँ और मैं आगे से ख्याल रखूंगा कि दोबारा ऐसा ना हो। बिल्कुल सही। और ये सब हम तुम्हारी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। हाँ, और पता नहीं इधर तुम बाहर गए, वहाँ कौन सा बड़ा खतरा तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा हूँ। अरे हमारे घर में इतना अच्छा गाना कौन गा रहा है? हाँ, अच्छा है, मतलब दादाजी नहीं हो सकते। वाह 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 वाह, रेडियो पर कितना बढ़िया गाना बज रहा है। ऐसा लगता है कि घर का माहौल एकदम संगीतमय हो जाए। सीता, बेटा ये इतना कमाल कौन गा रहा है? कहीं बापूजी तो नहीं? हाँ? महेश, तुम्हारे बापूजी कितना अच्छा रिंग कर रहे हैं। रिंग नहीं माँ, सिंग सिंग गा रहे हैं। हाँ वो वही, सेम टू सेम, पर कितना अच्छा गा रहे हैं। क्या बात है बाबूजी? हाँ क्या बात है, कितना बढ़िया गा रहे हैं आप। हाँ। बापूजी, आप कितना बढ़िया गा रहे हैं, वो भी लड़की की आवाज में। क्या? अरे मैं तो कहता हूँ कि बापूजी हमेशा लड़की की आवाज में गाए। हाँ? अच्छा गाते हैं। अरे मैं नहीं गा रहा हूँ। हाँ? आप नहीं गा रहे तो कौन गा रहा है? मैं गा रही हूँ।
हाँ, ये बुराई के सुर अच्छे सुर है इनके ही। आप? जी मैं सरगम, सारेगामा मेरे साथी और संगीत मेरा दोस्त है। बस इसलिए मैं हरदम अच्छी और मधुर आवाज की तलाश में रहती हूँ। तो फिर मैम आप गलत घर में आए। करेक्ट है रॉकी। महेश। गलत है रॉकी। लेकिन यहाँ पे कौन अच्छा गाता है? रॉकी। वाह क्या बात है, वाह क्या सुर लगा है। एकदम बेसुरा। नहीं था बिल्कुल सुर में। हाँ क्या रॉकी, वाह वाह वाह, एक बार और, एक बार और। रॉकी। दर्द। क्या बात है, वाह मुझे लगता है मेरी तलाश अब यहाँ खत्म हो गई। देखिए जब भी ऐसी सुरीली या मधुर आवाज मेरे कान में पड़ती है ना, तो मेरा दिल करता है कि मैं उसे तराशूं, उसे सिखाऊं। और वैसे भी मैं तो पत्थर में से भी संगीत निकलवा लेती हूँ। इसे कहते हैं कुआं खुद प्यासे के पास आया है। मतलब पत्थर के पास। प्यासे के पास। हाँ। तो आज से आप मेरे गुरु और मैं आपका शिष्य। देखिए मैं आपको सिखा तो दूं, लेकिन उसके लिए मुझे यहाँ रहना पड़ेगा। क्योंकि क्या है ना, संगीत का एक मिजाज होता है, सिखाने का एक मूड होता है। और मैं चाहती हूँ कि जब भी मेरा मूड हो तो मेरा शिष्य मेरे आसपास रहे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यहाँ पे रह सकती हैं और आपका सामान भी। बोलते हो सामान किसको? उस्ताद बाकिर भाई। हाँ ठीक है ठीक है, बस आप समझिए कि मेरा काम हो ही गया। बस एक बार मुझे वो दिख जाए, दिख जाए, सीख जाए। एक बार आप सीख जाए, बस हो गया काम। चल मानो चल, अरे लेट हो रहा है, चल ना, तुझे पता है ना हम लोगों को। अरे सॉरी। संभाल के बेटा। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? माँ हम बाहर खेलने जा रहे हैं। हाँ बास्केटबॉल। चल बाय 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 बाय। काफी समय हुआ सफेद चूहों को गए हुए, लेकिन अभी तक उनका वहां से कोई संदेशा नहीं आया है बालवीर। हाँ, और पता नहीं वो सफेद चूहे विचित्र गुप्त जी का पता लगा भी पाएंगे या नहीं। और पता लगने के बाद क्या पता उन्हें कितना समय लग जाए। मुझे पूरा विश्वास है परी कि अगर छल परी पाताल लोक में है तो वो लोग उन्हें जल्द से जल्द ढूंढ ही निकालेंगे। ये जरूर कोई संदेशा लाए होंगे बालवीर। हाँ कहो मित्रा, क्या खबर लाए हो? क्या मिले विचित्रगुप्त जी? नहीं नटखट परी, विचित्रगुप्त जी का कुछ पता नहीं चला। हाँ छलपरी और विचित्रगुप्त जी का पाताल लोक में कुछ पता चला? नहीं बालजी, मैं जहाँ गया था वहाँ भयंकर परी नहीं थी। कोई बात नहीं, शुक्रिया मित्र। Come on, boys! क्या बॉस? Yes, come on! अरे बॉस! अब मैं नहीं दूंगा, ये मेरी बारी है। यहाँ हर बार सिर्फ मेरी बारी होती है। राइट, चाहे वो बात बास्केटबॉल की हो या
मार खाने की। हमेशा मार खाने की बारी तुम्हारी होती है। मोंटू, तुम्हें मानव और मेहर से बॉल नहीं छीननी है। तुम सब एक साथ खेलो, तुम लोग एक ही टीम में हो। क्या दिन आ गया केवल। मानव, मेहर और मोंटू बॉस एक टीम में। ऐसा लग रहा है कि संतरों के सामने कद्दू रख दिया। अरे बॉस, मारो जल्दी। बॉस जागा। गुड ट्राई बॉस। अरे बॉस, एक तो ठीक से मारो। मोंटू, अरे अगर ऐसे खेलोगे तो हम लोग एक भी बास्केट नहीं कर पाएंगे और हम कल का मैच हार जाएंगे। सही कहा आपने। बिल्कुल सर, आपका ये प्यारा चुन्नू मुन्नू एक बास्केट नहीं कर पा रहा है, हमें क्या हराएगा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मोंटू बॉस को चुन्नू मुन्नू कहने की? हाँ, अगर कहना है तो मोंटू बॉस को उल्लू, गधा, पानी का टैंकर को। लेकिन चुन्नू मुन्नू कहा तो अब सहन नहीं करेंगे, है ना बॉस? सॉरी बॉस। सर मैं क्या कह रहा था, कल का मैच कैंसिल कर ही दीजिए, वरना खाम का सबके सामने आपकी इज्जत जाएगी। ये आप सही कह रहे हो भैया। मेरा मतलब है कि मेरे पापा जी कहते हैं कि मुकाबला हमें उनके साथ करना चाहिए जो हमारी बराबरी कर पाए, और मुझे नहीं लगता कि आप हमारी बराबरी कर पाओगे। इसलिए तो खेलने से पहले ही अपने जीतने का ऐलान कर रहे हैं आप सब, और हम लड़े बिना हार नहीं मानेंगे। हम कल आपको मैच में हराने की पूरी कोशिश करेंगे। हिम्मत होना अच्छी बात है, लेकिन चूहा कभी हाथी को हरा नहीं सकता। डोंट वरी सर, अगर आपके पास हाथी है ना तो हमारे पास भी हाथी है। ऐसा है तो ठीक है, हमारी पूरी टीम को जाने दो। आज तुम सब लोग मिलकर सिर्फ इसे हरा के दिखा दो। ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। सॉरी मोंटू, लेकिन मैं तो दाएं हाथ से खेलता हूँ। इसने तो मेहर को गिरा दिया। अरे ये जानबूझकर मेरे दोस्तों को गिरा रहा है, और ये सब बचाए उनकी मदद करने के इन पर हंस रहे हैं। क्या हुआ, निकल गया दम? कल का मैच खेलना है या कैंसिल करें?
ये सब तो बहुत घमंडी हैं। इन्हें तो मजाक चखाना ही पड़ेगा। ये सब कैसे हो रहा है? पर जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। यस मानव। अभी बोल ले यार। मानव 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 मानव। यस। इतना समय बीत गया है बालवी, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं लगा पाया है कि विचित्र गुप्त जी कहाँ है। हाँ, पता नहीं वो पाताल लोक में है भी या नहीं। इतने विशाल पाताल लोक में उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल कार्य है। इसीलिए तो हमने एक कार्य सफेद चूहों को सौंपा था। हाँ, बालवीर सही कह रहा है। हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए, शायद कुछ पता चल जाए। भयंकर परी, अब भी समय है, मुझे यहाँ से जाने दो, नहीं तो एक बार बालवीर आ गया तो तुम्हें कड़ी सजा देगा। अरे यहाँ है भयंकर परी और विचित्र गुप्त जी। इस बार तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। बचाएगा, बालवीर आएगा और जरूर आएगा। दगड़दुम दगड़दुम दगड़दुम, वो तो तुम्हें बचाने तब आएगा जब उसे पता चलेगा कि इतने बड़े पाताल लोक में हमने तुम्हें कहाँ पे छुपाया है। ढूंढ पाएगा नहीं, ढूंढ लिया है। अब मैं जल्दी से ये खबर अपने दोस्त बालवीर को देता हूँ। माफ करना बालवीर, हमने हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिले। कोई बात नहीं, आप सबने कोशिश की, यही हमारे लिए काफी है। अब तो सिर्फ उत्तर दिशा से संदेशा आना बाकी है बालवीर। और अगर वहां से भी यही संदेशा आया तो क्या होगा बालवीर? तो हमें और कोई योजना बनानी पड़ेगी विचित्र गुप्त जी को ढूंढने के लिए। बालवीर, 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 बालवीर। हाँ कहो मित्र। मुझे पता चल गया है कि पाताल लोक में भयंकर परी ने विचित्र गुप्त जी को कहाँ कैद करके रखा है। भयंकर परी? शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बालवीर, अब हमें विचित्र गुप्त जी के पास पहुंचने में देर नहीं करनी चाहिए। हाँ, अब शीघ्र ही हमें उस जगह ले जाइए जहां से आप पाताल लोक गए थे विचित्र गुप्त जी को ढूंढने। ठीक है, चलिए। मानव, 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 मानव। ओए, मुंह बंद करो वरना मक्खी घुस जाएगी।
ये क्या हो रहा है यार अभिषेक? क्या कर रहे हो अभी? बॉल को पकड़ो। सर बॉल पकड़ में नहीं आ रही। विद्यो, जाओ जाकर प्रैक्टिस करके आओ। हमने तुमसे पहले ही कहा था तुम हमारे बराबरी के नहीं हो। हाँ, तुम सबने तो अब तक मोंटू बॉस का गेम देखा ही कहाँ है। हाँ, जब मोंटू बॉस खेलते हैं ना, वो बास्केटबॉल सिर्फ खेलते नहीं, उसे खा जाते हैं। मतलब सामने वाली टीम को खा जाते हैं। कल देखते हैं कौन किसको खाता है। तुम सबको मैच में धूल न चटा दी ना तो मेरा नाम अभिनय है। Come on, boys. मानव, कम हियर। मानव, तुम इतना अच्छा बास्केटबॉल खेलते हो, हमें तो किसी को पता ही नहीं था। सर, मुझे भी अभी पता चल रहा है। जोगिंग सर, जोगिंग। रोहित केवल, जाओ कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ मेरे लिए। मैं बहुत थक गया हूँ। जाओ। हाँ तो अमृतलाल जी, सबसे पहले आप अपनी मधुर आवाज में मुझे कुछ गाकर सुनाइए। जरूर जरूर, मैं सुनाता हूँ राग बादल। हाँ, पर बारिश तो नहीं होगी ना? अब मैंने बाहर कपड़े सुखाने डाले ना, इसलिए। मैं राग बादल गा रहा हूँ, राग बारिश नहीं। खाली बादल आएंगे, बारिश नहीं। है? तो शुरू करता हूँ। बस कीजिए। गाना ऐसे गा जाता है? बस कीजिए, आपके लिए था। गाना ऐसे ऐसे गाया जाता है, बाकी सबके लिए। इतना अच्छा गाया मैंने? अच्छा, बहुत अच्छा। अरे है क्या तोड़ी आपने सुरों की टांग। और ताल की तो चीख ही निकल गई। ओए माँ। एक मिनट, मुझे ये बताइए, आप बापूजी की तारीफ कर रहे हैं या बुराई? बहुत बुरा। अरे क्या? अरे किया मन मेरा कि फट जाए बादल अभी के अभी और गिर जाए बिजली आप पे। ये देखिए, आप लोग बुरा मत मानिए, दरअसल ये थोड़े उल्टे हैं। ये गुस्से में जो भी कहते हैं उसका मतलब तारीफ होता है, तारीफ। है ना फकीर भाई? हाँ हाँ, सुरों की दुश्मन, बिन सुरताल वाली बेसुरी। क्यों? अब कर रहा हूँ गुस्सा, मतलब कर रहा हूँ तारीफ। तारीफ के लिए शुक्रिया। इशारों को समझो। देखिए, संगीत में सुर ऐसे होने चाहिए जैसे जीवन आत्मा। ढूंढो रे ढूंढो रे ढूंढो रे ढूंढो रे ढूंढो रे जीवन आत्मा ढूंढो 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 रे ढूंढो रे। ये कहाँ जा रहा है? ये सब काम उल्टा करता है। हाँ? कहीं ये कुछ उल्टा सीधा ना करे।
लेकिन मेरे होते हुए मेरे घर में कोई उल्टा पुल्टा नहीं कर सकता। अब मैं गाता हूँ। नहीं, मतलब आप मत गाइए, मैं गाऊंगी और आप सुनिए। फिर से? रसोई रसोई। देखिए, संगीत और भोजन जब तक स्वादिष्ट ना बने मजा नहीं आता। एकदम बराबर। हाँ हाँ, इसलिए रसोई 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 में ढूंढो रे, रसोई में ढूंढो। गया समझ में आपका रसोई में जाने का इशारा। ढूंढू कहाँ? मिठाई, इसे तो खाना ही पड़ेगा। क्या खा रहे हो तुम? अच्छा, जॉनी जॉनी, यस पापा। ईटिंग रसगुल्ला, नो पापा। टेलिंग अ लाई। हाँ, रसगुल्ला खा रहे हो? इधर दो, मुझे दो। दो, रसगुल्ला खा रहे। अगर एक जगह ना मिले जीवन आत्मा तो दूसरी जगह ढूंढो। जीवन आत्मा? हाँ, संगीत की जीवन आत्मा, सुर की जीवन आत्मा। आत्मा जीवन। अगर रसोई में ना मिले तो बच्चों के कमरे में ढूंढो। हाँ, क्या है? त्रिगड़दा कुछ नहीं। बच्चों के कमरे में संगीत? हाँ, बच्चे, मन कोमल, कोमल सुर। हाँ, बच्चे मन के सच्चे। बच्चे तो भगवान का स्वरूप होता है, नहीं? रहा था पढ़ में किताब। अगर बच्चों के कमरे में नहीं है तो दादाजी के कमरे में ढूंढो। दादाजी के कमरे में? दादाजी का कमरा यानी मन का कमरा, दादाजी के मन के संगीत का कमरा। हाँ हाँ हाँ। तू जा रहा, मैं जहाँ जा आ रहे रॉकी वहाँ। हाँ, लेकिन है शुक्र आया नहीं वो यहाँ। अब मैं ढूंढूंगा उस शांति से उस जीवन आत्मा को। मैं पता लगा कर रहूंगा ये क्या उल्टा काम कर रहा है, लेकिन वो है कहाँ? ढूंढो
न काज का, दुश्मन अनाज का, काम न काज का, दुश्मन अनाज का, अनाज का अनाज। चल नहीं मानव, तू जा, मैं आती हूँ। वो मेरी फ्रेंड है ना रायना, उससे मुझे अपनी नोटबुक लेनी है, तो मैं वहाँ जाती हूँ। तू घर पहुँच, मैं आती। और ध्यान से जाना। हाँ हाँ बाबा, जा। अभी वो देख, चैंपियन। यार कुछ भी बोल, वो एक जादू की तरह खेल रहा था। ऐसा लग रहा था बॉल उसके इशारों पर नाच रही, मेरे पास आना ही नहीं चाहती। यार अभी जादू वादू कुछ नहीं होता यार, शायद वो सच में अच्छा खेलता होगा। यार कुछ भी हो, लेकिन कल के मैच में अगर ये मानो उनकी टीम से खेला तो हमारा हारना पक्का है। हाँ यार, कल अगर हम गलती से भी उन बच्चों के सामने हार गए ना, लोग हम पे हंसेंगे। अभी हमारा बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। और एक चीज मैं जानता हूँ, अभी मेरी तरह तुझे भी हार बर्दाश्त नहीं होती। कुछ तो करना पड़ेगा इनका। हाँ यार, कुछ तो करना पड़ेगा। सोच लिया क्या? कल की मैच में मानव नहीं खेलेगा। तू बोलेगा और वो मान जाएगा? मैं नहीं, बाइक बोलेगी। बाइक बाइक? ये बाइक बोलेगी उसे। मैं समझा नहीं। मैं समझाता हूँ तुझे। अभी हम मानव की साइकिल को अपनी बाइक से जोर से टक्कर मारेंगे। इससे तो वो गिर पड़ेगा। यार यही तो प्लान है। वो गिरेगा और उसे चोट लगेगी। कल के मैच में वो खेलेगा ही नहीं। कैसा रहा मेरा प्लान? तो चल, देर किस बात की है? जहाँ पाताल लोक में भयंकर परी ने विचित्रगुप्त जी को कैद करके रखा है। विचित्रगुप्त जी ठीक तो थे ना? हाँ हाँ बाल परी। हमारी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मित्र। दोस्तों को शुक्रिया नहीं कहा जाता बालवीर। अब मैं जाता हूँ। हमें और देर नहीं करनी चाहिए बालपरी। तुरंत पाताल लोक जाकर उस दुष्ट भयंकर परी से विचित्रगुप्त जी को बचाना चाहिए। हाँ, पर हम यहाँ से पाताल लोक जाएंगे कैसे? हम अपनी विस्तार शक्ति से वहाँ जाने का रास्ता बना सकते हैं। नहीं विस्तार परी, इसमें बहुत समय लग सकता है, इसीलिए हम सब बवंडर शक्ति से जाएंगे। लेकिन बवंडर शक्ति सारी परियों के पास नहीं है बालवीर। हाँ कोई बात नहीं, हम सब मेरी बवंडर शक्ति से जाएंगे। हम सब मिलकर एक विशाल बवंडर बनाएंगे जो धरती को चीरकर कुछ ही पलों में हम सबको पाताल लोक में पहुंचा देगा। हाँ बालवीर, ये ठीक रहेगा। तो क्या आप सब तैयार हैं? हाँ, हम तैयार। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।